दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। हालांकि दोस्तों ये जो वीडियो है वो लेट हो जाएगी, आई थिंक 10 बजे के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगी, तो आज एडजस्ट कर लेना। उम्मीद है आपको ये भी जो एपिसोड है हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों आज की जो सबसे पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है कुछ गुड्स ट्रेन को ही लेकर। रेलवे प्लान कर रहा है कि जो सब्जियां हैं, मतलब जहां से ज़्यादा सब्जी का उत्पादन होता है वहाँ से जो सब्जी के लिए कोई स्पेशल ट्रेन को चलाया जाए। तो इसके ऊपर जो अभी सभी जोन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, देखते हैं क्या होता है। बट आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, मतलब टमाटर एक्सप्रेस, मजाक कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ नाम रखा जा सकता है कि वो डेडिकेटेड होगी कि भाई टमाटर जा रहा है, क्योंकि किसी जगह टमाटर ज़्यादा उत्पादन होता है या फिर किसी जगह किसी और सब्जी का ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा जो काम है वो किया जा रहा है। देखते हैं कब तक ये ट्रेन चलती है, और अगर चलेगी तो बेसिकली जो किसान हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। वो अपनी जो सब्जियां हैं वो काफ़ी ईजिली भेज पाएंगे, जहां पर भी उन्हें बेचनी है वो आराम से बेच पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है एक रेलवे लाइन को लेकर जो कि बांग्लादेश को कनेक्ट करती है, और ये जो रेलवे लाइन है ये हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी के बीच में है। तो इसका जो रिस्टोरेशन है वो किया जा रहा है, मतलब ये जो लाइन है वो दोबारा से तैयार की जा रही है और दिसंबर तक इसको कंप्लीट भी किया जा सकता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात सामने निकल आती है। अगर ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में एक और लिंक आ जाएगा बांग्लादेश के लिए, और ये बेसिकली बाद में जलपाईगुड़ी, जो न्यू जलपाईगुड़ी है वहाँ तक कनेक्ट हो जाता है। यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी और हो सकता है कुछ इस तरीके से बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चलाने का कोई सिस्टम चल रहा हो, तो इसी के चक्कर में इसको जो रिस्टोरेशन है इसका किया जा रहा है। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है रेलवे के चार्ट को लेकर। अभी तक जो चार्ट था वो हम जानते हैं 2 घंटे पहले बन रहा था, और इसका रीज़न था कोरोना वायरस। तो फिलहाल फिर से रेलवेज ने पहले की तरह कर दिया है। जो चार्ट है वो ट्रेन के डिपार्चर से आधे घंटे पहले बनेगा, जिसके चलते आपको करंट बुकिंग जो मिलती है वो भी मिल पाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। अगर आपको जो सीट्स वगैरह है वो नहीं मिल रही थी तो मे भी आपको जो सीट्स है वो मिल जाएं, और ये जो चार्ट वाला सिस्टम है वो अप्लाई कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है जबलपुर और गोंदिया ब्रॉडगेज को लेकर। यहाँ पर जो ब्रॉडगेज है वो किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर जो किसानों की ज़मीन ली गई थी तो उनसे प्रॉमिस किया गया था कि जो जॉब है वो भी दी जाएगी। तो फिलहाल उसी का कुछ सिनेरियो वगैरह चल रहा है। तो उसी के लिए कुछ लोग हड़ताल पर जा चुके हैं, और वो भूख हड़ताल कर रहे हैं कि उनसे ज़मीन वगैरह ले ली गई है, उनकी ज़मीन भी ले ली गई है, और जो मतलब जो उनको वो जॉब है वो नहीं दी गई है। तो देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल तो अभी ये जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, और इसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, क्या उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो आने वाले कुछ समय बाद में पता चल ही जाएगा। बट फिलहाल प्रॉमिस किया गया था, उनके द्वारा बताया जाता है कि इसकी जो बात थी वो की गई थी, तभी उन्होंने जो ज़मीन वगैरह वो दी थी। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है डीजल के जो, मतलब आपको एचओजी तो इसको नहीं बोलेंगे, बट ये एक नए प्रकार की टेक्नोलॉजी है और इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा था अभी कुछ समय पहले। और जो काठगोदाम शताब्दी चलती है, जो कि चलती है दिल्ली से लेकर काठगोदाम के बीच में, नई दिल्ली से काठगोदाम के बीच में, तो इसमें WDP-4B को लगाया जा रहा था, जो कि इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था। मतलब वो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो जनरेट कर रहा था और बाद में पूरी ट्रेन में भेज रहा था, जिससे तरीके से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो OHE वायर है उससे जो बिजली है वो लेते हैं, बाद में पूरी ट्रेन में भेजते हैं। बट वो जो लोकोमोटिव था वो वहीं पर ही जनरेट करके भेज रहा था। तो फिलहाल अभी ये रेलवेज बताता है कि जितने भी लोकोमोटिव हैं अब ये जो काम है वो सभी में किया जाएगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो उस समय एज अ ट्रायल पर चल रही थी, और जितने भी ट्रायल लिए गए वो सारे सफल रहे हैं, जिसके चलते अब जो लोकोमोटिव हैं उनका जो मॉडिफिकेशन है वो शुरू कर दिया गया है। तो आपको आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी का नाम देखते हैं क्या देते हैं, क्योंकि वो तो HOG हेड ऑन जनरेशन हो गया और EOG तो एंड ऑन जनरेशन है। तो इन दोनों के बीच का ये कहीं का बैठता है। फिलहाल मकसद बस यही है कि जो बिजली वहाँ पर बन रही है उसी को यूज़ कर लिया जाए, अलग से जो डीजल के जनरेटर लगते हैं उन्हें ना लगाया जाए, और मे भी हो सकता है बाद में फिर एक को कम कर दिया जाएगा, जिस तरीके से HOG वाली ट्रेनों में किया जा रहा है। एक ही जनरेटर कार को रखा जाता है बैकअप के लिए, और एक कोच बढ़ जाता है। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है, बट ये काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है।
दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर। जैसा कि यहाँ पर जो रेल लाइन है वो बनाई जा रही है, तो फिलहाल इस रेल लाइन पर पहले 12 रेलवे स्टेशन बनने थे, बट अब 13 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। एक रेलवे स्टेशन को बढ़ाया गया है जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के जनासू के आसपास बनेगा, मतलब जनासू में ही बनाया जाएगा। तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये आपको फ़ायदा दे देगा। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनने वाला है। तो अब यहाँ पर आपको टोटल 13 रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएंगे ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग के बीच में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है पंजाब से लेकर। पंजाब में जैसा कि हम जानते हैं जो किसानों का प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, तो उसी के चलते वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने उनसे कहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है आपको रोक देना चाहिए, क्योंकि उसी के चलते ट्रेनें तो आ नहीं रही हैं, तो कोयले की सप्लाई नहीं हो रही और यूरिया भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते इसकी जो कमी है वो हो गई है। तो ये परेशानी आ गई। अब देखते हैं क्या होता है, क्या उनकी जो बात है वो मानी जाती है या नहीं मानी जाती, या उनकी जो मतलब किसानों की मांग है वो पूरी होगी, या पहले मतलब किसकी बात मानी जाएगी वो तो हमें अभी कुछ समय बाद में पता चल ही जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को लेकर। रेलवे ने बिल्कुल तैयारी कर ली है, आपको हॉलीडे स्पेशल ट्रेन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। लगभग 100 हॉलीडे स्पेशल ट्रेन वो चलाएगा पूरे भारत में, लेकिन इनका जो किराया है वो आपको महंगा देखने को मिल जाएगा, यानी कि 30% किराया जो महंगा रहने वाला है। बेसिकली अगर जैसे 100 रुपये टिकट होगा तो 100 की जगह 130 रुपये आपको पे करने होंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी जब ये ट्रेनें चलती थी तब इनका जो किराया था वो महंगा होता था। तो इस बार भी कुछ आपको वैसा ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है हावड़ा से जा रही ट्रेन, जो कि हावड़ा और बेसिकली अहमदाबाद के बीच में चलने वाली एक स्पेशल ट्रेन है। तो इस ट्रेन में जो दूध का कंटेनर था वो भी लगा हुआ था, यानी कि मिल्क वैन भी लगी हुई थी। और ये जो है बिलासपुर के आसपास की घटना है, ये जो मिल्क वैन है वो डिरेल हो गई है। हालांकि ट्रेन डिरेल नहीं हुई, सिर्फ वही हुई और जो लोको पायलट थे उनको एकदम से एहसास हो गया कुछ होने वाला है, मतलब ट्रेन गुजरी तो उनको ऐसा लगा कि झटका सा लगा, तो उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते ट्रेन बहुत हल्की हो गई थी। और बाद में एंड में जाके पता लगता है कि जो लास्ट वाला कोच होता है, यानी कि जो मिल्क वैन लगा हुआ था वो डिरेल हो गया। अच्छी बात बस यही थी कि वो भी ज़्यादा बुरी तरीके से डिरेल नहीं हुआ, ट्रेन की स्पीड बहुत ही मतलब ख़त्म ही थी, जिस वजह से कोई भी बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। बाद में उनको अलग किया गया और ट्रेन को रवाना कर दिया गया और लगभग काफ़ी समय लगा, लगभग 15 से 20 मिनट लगे और उसको जो डिरेल कोच था उसको वापस से ला दिया गया पटरी पर। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है रेलवे ट्रैक को ही लेकर। जैसा कि हम जानते हैं जो रेलवे ट्रैक है उन पर मवेशी वगैरह आ जाते हैं, जिसके चलते ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और वंदे भारत तो आप जानते हैं उसका हालत कैसा हो गया था और बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो उसी चलते अभी रेलवेज़ ने एक नया नियम निकाला है और उसने कहा है कि जो भी ऑनर होंगे, इनके जो भी कैटल वगैरह आ जाते हैं, उनके जो भी ऑनर होंगे उनसे अगर उनका वो आ जाता है तो उनकी जिम्मेदारी है पूरी। अगर आएगा तो उनको ऊपर या तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा या फिर 6 महीने की जेल होगी या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो ये जो नया नियम है वो निकाल दिया गया है। तो जो ऑनर है उनको अपने जो भी ये जानवर हैं बहुत सही तरीके से रखने की ज़रूरत है, ट्रैक के पास वो ना भेजे, तभी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है देहरादून से लेकर। देहरादून से आपको 2 ट्रेनें देखने को मिल सकती है 15 अक्टूबर के बाद में। और ये जो 2 ट्रेनें, जिसमें एक पहली मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि दिल्ली सराय रोहिल्ला और देहरादून के बीच में चलती है, यानी कि बेसिकली हम कहें तो बिजनौर के लिए एक ट्रेन मिलने वाली है। बिजनौर से इस समय कोई भी ट्रेन नहीं गुजर रही है, तो एक मसूरी कुछ समय में आपको देखने को मिल सकती है। और इसी तरीके से देहरादून शताब्दी भी आपको 15 अक्टूबर के बाद देखने को मिल सकती है। तो 15 अक्टूबर के बाद में ये दोनों ही ट्रेन आपको कभी भी चलती हुई देख सकती है, इसकी जो बात है वो कही गई है। तो देखते हैं क्या होता है, बट ये ट्रेन चलेंगी तो आपको जो फ़ायदा है वो मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है मेरठ से लेकर। मेरठ से अभी हम जानते हैं जो ईस्ट इंडिया है, यानी कि हमारा पूर्वी इंडिया है, वहाँ के लिए कोई भी जो ट्रेन है वो नहीं मिल रही है। बेसिकली मेरठ से प्रयागराज और लखनऊ दोनों के लिए ट्रेन चलती है, जिसके चलते अभी कोई भी ट्रेन नहीं, तो परेशानी हो रही है। और मैंने आपको बताया भी था कि लखनऊ झांसी इंटरसिटी चल चुकी है और ये लिंक, ये जो इंटरसिटी वो शेयर करती है रैक अपना, जो झांसी जो लखनऊ और मेरठ के बीच में राज्य रानी चलती है उसके साथ। तो आपको हो सकता है यानी कि 15 अक्टूबर के बाद में ये जो राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन यानी कि मेरठ से लखनऊ तक देखने को मिल सकती है। और हो सकता है आपको नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन जो कि मेरठ और प्रयागराज के बीच में चलती है वो भी देखने को मिल जाए। बट फिलहाल मुझे लगता है जो राज्य रानी है उसके चांस ज़्यादा है, क्योंकि वो एक इंटरसिटी है। तो देखते हैं क्या होता है, बट आपको जल्द ही मेरठ से लखनऊ तक की जो कनेक्टिविटी है वो मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है मुजफ्फरपुर जंक्शन से लेकर। मुजफ्फरपुर
जंक्शन से जो भी ट्रेनें अभी बची हैं वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जितनी भी ट्रेनें बच गई हैं जिनका ऑपरेशन दोबारा से शुरू नहीं हुआ है, सबकी जो लिस्ट है वो बनाकर भेज दी गई है। बस अप्रूवल मिलने की देरी है। मतलब ये नहीं है कि आप देख रहे हैं कुछ जगहों पर लिमिटेड ट्रेनों के नाम भेजे जा रहे हैं, बट वहाँ पर जितनी भी ट्रेनें बची हैं सभी के जो नाम है वो फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। तो बहुत सारी ट्रेनें आपको चलती हुई दिख जाएंगी और हो सकता है आपको सभी ट्रेनें मुजफ्फरपुर से जो भी ऑरिजिनेट होती हैं वो चलते हुए दिख जाए। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर बता रहा है कि उसने जो रैक वगैरह है वो पूरे इंतजाम कर लिया है, मतलब सब कुछ तैयार है, बस मंजूरी मिलने की देरी है। तो जल्दी आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें देखने को मिलने वाली हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं मैसूरू से लेकर। मैसूरू का जो कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप है वहाँ पर पैडल ऑपरेटेड, जो आप जानते हैं पैडल ऑपरेटेड एक ट्रॉली बनाई है, जो कि मतलब इंसान के द्वारा जो पैडल मारेंगे तो वो आराम से उसको आगे पीछे ले जा सकते हैं। इसके माध्यम से वो सामान को इधर से उधर पहुंचा पाएंगे ईजिली। मतलब जो भारी सामान होता है जो इंसान नहीं उठा सकता, तो इसके माध्यम से वो इधर से उधर ले जा पाएंगे। तो ये एक नया काम किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि आज की फाइनल अपडेट है, आती है तुगलकाबाद डीजल शेड से लेकर। तुगलकाबाद डीजल शेड एक को मतलब ये पहला डीजल शेड बन गया है जिसको 5S सर्टिफिकेशन मिला है। तो इसको 5S सर्टिफिकेशन दे दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात सामने निकल कर आती है। तो ये एक मतलब अपने आप में ही काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इस डीजल शेड को लेकर। तो बस दोस्तों आज की जो रियल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।